आर्यन जानता था कि भले ही उसने उस रहस्यमयी औरत की काया को गायब कर दिया हो, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब तक जितना उसने खोजा था वो सिर्फ इस राज का एक छोटा हिस्सा था। औरत की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए उसे असली बलिदान का पता लगाना होगा। उसकी खोज अब और भी गहरी और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आर्यन ने रघु चाचा से दोबारा मिलने का फैसला किया, क्योंकि वो ही इस रहस्य की अंतिम कड़ी हो सकते थे। जब वह रघु चाचा के घर पहुंचा तो उसे घर के दरवाजे पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि रघु चाचा अचानक गायब हो गए हैं। आर्यन के मन में शंका और डर दोनों गहराने लगे। क्या यह औरत अब रघु चाचा के पीछे भी थी? वह समझ गया कि समय कम है, उसे जल्द से जल्द इसका समाधान खोजना होगा। आर्यन ने सोचा कि शायद रघु चाचा के घर में कोई सुराग छिपा हो। वह ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर का माहौल अजीब था। हर कोने में धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ चीजें हाल ही में छुई हुई लग रही थीं। वह एक पुराने लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा, जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आर्यन ने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने कागजात और एक फोटो मिली। उस फोटो में रघु चाचा उस रहस्यमयी औरत के साथ खड़े थे। आर्यन को झटका लगा। क्या रघु चाचा और वह औरत एक दूसरे को जानते थे? कागजों को पढ़ते हुए आर्यन को पता चला कि वह औरत, जिसका असली नाम कमला था, रघु चाचा की पत्नी थी। कमला तांत्रिक विद्या में माहिर थी और अमरता के पीछे पागल हो चुकी थी। उसने अपने तंत्र मंत्र के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी, ताकि उसकी शक्तियां बढ़ती रहें। जब शहर वालों को इस बारे में पता चला, उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते मरते उसने एक श्राप दे दिया था कि वो फिर लौटेगी और अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करेगी। रघु चाचा अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उसकी खतरनाक तांत्रिक प्रवृत्तियों के कारण उन्हें उसे रोकना पड़ा। अब कई सालों बाद कमला की आत्मा अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस आई थी। तभी आर्यन को घर के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह छिप गया। कमरे में धीरे धीरे कदमों की आहटें बढ़ रही थीं। वह वही काली साड़ी वाली औरत थी, कमला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें आर्यन को ढूंढ रही थीं। कमला ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, तुमने सच जान लिया है। अब तुम्हें भी वही करना होगा जो रघु ने किया था। आर्यन के दिमाग में सवाल गूंजने लगे। रघु ने आखिर क्या किया था? वह किस बलिदान की बात कर रही थी? आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। उसने उस पुराने बक्से में रखी एक और चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था कि रघु चाचा ने अपनी पत्नी की आत्मा को काबू में रखने के लिए एक विशेष मंत्र तैयार किया था। यह मंत्र केवल तभी काम कर सकता था जब कोई उस आत्मा की अंतिम इच्छा को पूरा करे। कमला की अंतिम इच्छा थी अमरता, और उसकी अमरता का एकमात्र तरीका था आर्यन को खुद अपनी आत्मा की बलि देना। आर्यन के पास अब एक बड़ा फैसला था। या तो वह खुद को बलि देकर कमला को मुक्त कर सकता था, या वह इस श्राप को हमेशा के लिए बांध कर रख सकता था। आर्यन ने तांत्रिक किताब से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कमला की आत्मा ने जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसके चारों ओर धुआं उठने लगा। आर्यन को लग रहा था कि उसकी जान निकल रही है, पर उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। कमला की चीखें तेज होती गईं और फिर एक धमाके के साथ वह गायब हो गई। आर्यन बेहोश हो गया। जब आर्यन को होश आया तो वह अस्पताल में था। उसे कोई याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि उसे जंगल में बेहोशी की हालत में पाया गया था। शहर में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन आर्यन जानता था कि यह कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं कमला की आत्मा अभी भी इंतजार कर रही थी, और आर्यन की जिंदगी में यह रहस्य हमेशा के लिए बना रहा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। अब आप लोग बताइए कि ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानी आपको सुनने को मिले। धन्यवाद।